ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम देखेंगे कैसे हम अपनी पोजो क्लास में लिस्ट का यूज करते हैं, कैसे लिस्ट की वैल्यू को सेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन लोग पहले क्या करेंगे, थोड़ा पहले का रिवाइज कर लेंगे कि अपन लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो अपन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जिसमें क्या किया था अपन लोग सबसे पहले pom.xml में गए थे। फिर उसमें क्या किया था, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी को ऐड किया था। मैंने 5.2.3 रिलीज वर्जन को ऐड करवाया था, ये चीज़ किया था। फिर इसके बाद अपन लोगों ने एक पोजो क्लास क्रिएट की थी, जिसमें 3 वेरिएबल लिए थे और उसमें गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर एंड टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया था। एंड फिर क्या किया था, अपन लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी जिसका नाम हमने hello.xml रखा था। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। और इसमें क्या किया था, एक मेटा डेटा हमने बताया था पीडीएफ में जाके ऑफिशियल साइट से इसको कॉपी करना है। फिर इसके बाद बीन्स के अंदर अपन लोगों ने बीन क्रिएट किए थे। बीन किसके लिए, अपनी एक पोजो क्लास के लिए एक बीन बनाया था जिसका ऑब्जेक्ट चाहिए था अपन को। तो उसका एक बीन बनाया था, उसकी वैल्यू को सेट किया था, जितने वेरिएबल थे उसकी वैल्यू को सेट किया था। तो और अपन लोगों ने मेन क्लास में जाके उसमें क्या किया था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था। और उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अपन लोगों ने एक मेथड को कॉल किया था, गेट बीन मेथड को, जिससे अपन लोगों ने क्या पास किया था, एक लॉजिकल नेम पास किया था और उसकी क्लास का नाम बताया था कि कौन सी क्लास है। ठीक है, इसने अपन को क्या दिया था, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दिया था। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को अपन लोगों ने क्या कर लिया था, प्रिंट कर लिया था। जैसे ही अपन लोग किसी भी मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट करते हैं, तो आपको भी पता है कि टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, जिससे उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। जी देखिए, आउटपुट में बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ भूल जाते हैं। आज की वीडियो अपन लोग देखेंगे कि अपनी पोजो क्लास में कैसे अपन लोग यहाँ पे लिस्ट का यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, एक नए तरीके से अपन लोग पूरा बनाएंगे, क्योंकि आपको सीखने को भी मिलेगा इससे। ठीक है, ये सारा कुछ हमने रिमूव कर दिया, इसको कंसोल को भी क्लियर कर देते हैं। ओके, तो बने रहें वीडियो में और अच्छे से समझें। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट का नेम हो गया, लाइक, ठीक है। स्टूडेंट का क्या हो गया, स्टूडेंट की सिटी हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी पोजो क्लास में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट रख लिया मैंने कि उसे डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर सके, डेटा को हाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लिया, दो वेरिएबल ये ले लिए, एक और ले लेते हैं प्राइवेट लिस्ट टाइप का। ठीक है, लिस्ट की वैल्यू कैसे सेट करते हैं आज की वीडियो में ये चीज़ देखना है। तो लिस्ट किस टाइप के ले रहे हैं हम, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, किसी भी टाइप की ले सकते हैं आप। लिस्ट टाइप की मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, मान लो स्टूडेंट की क्या क्या स्किल्स मान लो। ठीक है, स्किल्स स्किल्स। अब क्या है, ये लिस्ट पे एक एरर शो कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने पड़ेगा। ये जो लिस्ट होता है ना, जावा की यूटूल पैकेज में होता है, तो इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। ये देख लीजिए, एरर गायब हो चुका है। अब वही अपना पुराना काम फिर से करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे। इन सारी के लिए क्या बनाएंगे, पहले तो गेटर सेटर। ठीक है, तो जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे। अब सबके लिए चाहिए तो सबके लिए सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसके नीचे चाहिए, स्किल्स के नीचे चाहिए, तो स्किल्स के नीचे पहले ही से है, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये अपना गेटर एंड सेटर मेथड बन गए हैं। अब यहाँ पे फिर से सोर्स पे जाएंगे राइट क्लिक करके। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे, कंस्ट्रक्टर लेंगे, किस वाला, यूजिंग फील्ड्स वाला। ठीक है, यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट है ही, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, एक सुपर क्लास वाला कंस्ट्रक्टर लेंगे, जो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर होगा, ये जनरेट सुपर। मैं आपके सामने हर एक चीज़ को आप ही के सामने कर रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। आप मेरे तरीके से देखते हुए हर एक चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड को भी करेंगे, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट करते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट ऐप से क्या करेंगे, सही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, मैं आपके सामने हर एक चीज़ को बिल्कुल आपके सामने करूँगा कि आपको कभी आने वाली चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए, कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हमने कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ अपनी पोजो क्लास कम्प्लीटली डिफाइन कर ली है। अब आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपना नेम था यहाँ पे hello.xml। ठीक है, hello.xml में क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे बीन्स डिफाइन है ही, यहाँ पे कोड आपको बताया ही था कहाँ से आपको लिखना है। अब ये बीन जो बना है, इसको चलो फिर से बनाते हैं आपके समझने के लिए। ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं, आपके सामने फिर से बनाएंगे। ठीक है, ये बीन एक और रह गया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको बताया था बीन्स के अंदर क्या बनाते हैं, बीन बीन के अंदर क्या लिखते हैं, क्लास। क्लास का नेम कैसे लिखते हैं, विथ पैकेज के नाम। ठीक है, पैकेज का नाम क्या है अपना, com.sbr. क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया अपना क्लास का नाम। अब इसका मैंने बताया था एक लॉजिकल नेम रख देते हैं, तो चलो इस बार स्टू रखते हैं, स्टू1। ठीक है, स्टू1 इसका लॉजिकल नेम रख दिया। अब बीन्स ओपन किया है तो बीन्स को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया।
अब आपको मैंने बताया था बीन्स के अंदर क्या बनती हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट में ये वेरिएबल लिए हैं ना 3, तो इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, नेम, सिटी और स्किल्स, ठीक है। अब नेम सिटी तो आपको पता है स्ट्रिंग टाइप के, तो आप कर लेंगे कैसे, प्रॉपर्टी टैग लगा के नेम में डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्या, नेम, ठीक है। अब यहीं पे हम वैल्यू भी देंगे। अभी पहले क्या करते थे, प्रॉपर्टी टैग में अंदर वैल्यू लिखते थे, लेकिन आप यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू टैग लगा, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू में क्या देंगे, इसकी वैल्यू, नेम क्या है, मान लो इसकी वैल्यू, नेम दे दिया हमने अभिषेक, ठीक है। अभिषेक नेम दे दिया, अभिषेक कुमार, ठीक है, अभिषेक कुमार। यहाँ पे क्या, स्लैश से इसको बंद कर देंगे, ठीक है, स्लैश से बंद होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक नेम की वैल्यू सेट हो गई अपनी। अब दूसरा नेम क्या है, प्रॉपर्टी टैग ओपन करेंगे। प्रॉपर्टी में क्या लगाएंगे, नेम, नेम में क्या है अपना एज, ठीक है, एज। फिर इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू में इसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू क्या है इसकी, जैसे एज मान लो हमने लिख दी 25, लेकिन ये स्ट्रिंग थोड़ी ना, ये तो है इंटीजर, ये अपना इंटीजर है ना। अच्छा सिटी ली है अपन ने, चलो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। चलो चलो, यहाँ पे क्या हो गया, सिटी, सिटी की वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो गई सिटी की वैल्यू, सिटी की वैल्यू जैसे हो गई मुंबई, ठीक है, मुंबई। यहाँ पे कैसे क्लोज करते हैं, स्लैश लगा के, ठीक है। अब आती है बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू कैसे सेट करते हैं। तो लिस्ट की वैल्यू को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैग ओपन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम किसके लिए है, किसके लिए वैल्यू को सेट करना है अपन लोगों को, स्किल्स के लिए। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए वेरिएबल के नेम से। इसकी जो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब लिखने में भूल रहे हैं तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टैग ओपन कर लिया, प्रॉपर्टी टैग को क्लोज कर लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ओपन एंड प्रॉपर्टी क्लोज, अब क्या करेंगे, लिस्ट है तो यहाँ पे एक टैग होता है लिस्ट टैग, ठीक है, लिस्ट टैग ओपन, लिस्ट टैग क्लोज। लिस्ट में क्या होता है, देखो लिस्ट में क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में कितनी भी सारी आप वैल्यू दे सकते हैं, लाइक हमने वैल्यू दे दी, वैल्यू टैग ओपन, वैल्यू टैग क्लोज। यहाँ पे वैल्यू में क्या ले दिया, हमने ले दिया जावा, स्किल्स क्या क्या उसकी जावा है, वैल्यू टैग ओपन, वैल्यू टैग क्लोज, मान लो पाइथन। इसी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, 2 3 और उसकी देंगे, लो ठीक है, पाइथन हो गया। पाइथन के बाद क्या लिख लिया हमने, सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गया। इसके बाद क्या लिख लिया हमने, स्प्रिंग लिख लिया, ठीक है। चलो ये सारी उसकी स्किल्स हो गई। इसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, स्प्रिंग है, ठीक है। अब आपकी बात को मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है, तो आपको पता ही है कैसे वैल्यू को सेट करते हैं। और आपको पता है, आपको बता ही दिया है, लिस्ट की वैल्यू आएगी जब लिस्ट वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे लिस्ट में प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू स्किल्स, जो भी वेरिएबल का नेम होगा, यहाँ पे लिस्ट टैग ओपन करेंगे और लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पे कितनी भी सारी आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैग क्या है, प्रॉपर्टी टैग क्लोज है, तो ठीक है। बीन्स क्या है अपना, बीन के अंदर बीन क्लोज है, ओके। अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो रेडी हो चुकी है। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, अब अपन लोगों को फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में जाएंगे। यहाँ पे अपन लोगों को चेंजमेंट करने की ज़रूरत है नहीं है। यहाँ पे जाएंगे मेन क्लास में, यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पहले ही से बना है। इसमें क्या है, पैकेज नेम के साथ कॉम के अंदर एसपीआर, एसपीआर के अंदर क्या है अपनी एक हेलो डॉट एक्सएमएल, इसमें क्या देते हैं, एक्सएमएल फाइल का पाथ देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, उसी रेफरेंस से अपन लोग गेट बीन मेथड को कॉल करेंगे। गेट बीन मेथड को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोगों ने यहाँ पे देखिए हेलो डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, इसका नेम क्या रखा है, लॉजिकल नेम स्टू1, कंट्रोल सी, स्टू1। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मेन क्लास में आप जो गेट बीन करेंगे ना, इसमें भी नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। और आप बताएंगे ये किसका नेम है, ये किसका क्लास का नेम है, स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। स्टूडेंट डॉट क्लास से पता चलता है कि ये क्लास है। अब क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, किसका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये एरर गायब हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, अपन लोग रन करने की योग्य हैं। हेलो डॉट एक्सएमएल फाइल को इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। इसमें कोई कमी तो है नहीं है, एक बार रीचेक कर लेंगे। यहाँ पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, चलो देखते हैं, अगर एरर में पता चल जाएगा कोई कमी आती है तो, क्योंकि एरर आते हैं तो आपको समझने को मिलता है क्या चीज़ आप गलती कर रहे हैं। और एरर आना बहुत अच्छी चीज़ है, घबराएं नहीं उससे। रन है जावा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, कंसोल को बड़ा करेंगे, ये देखिए
स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, मैंने बताया था ना टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है। नेम, नेम में उसका क्या है, अभिषेक कुमार मैंने नेम लिया था। सिटी क्या है, मुंबई है। और देखो स्किल्स, स्किल्स क्या है, लिस्ट, लिस्ट टाइप की वैल्यू थी, तो लिस्ट टाइप की क्या आ रही है वैल्यू, देखो जावा है, उसकी पाइथन है, सी प्लस प्लस है, स्प्रिंग है। तो ऐसे यूज करते हैं कभी भी लिस्ट। अब आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे ये लिस्ट हो गया, अब आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको मैप का यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से आप पोजो क्लास में अपना मैप लेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसकी मैप की वैल्यू को सेट करेंगे, और मेन क्लास में कैसे उसको अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखेंगे आगे आगे, धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से लेके आपको बिल्कुल एडवांस तक ले जाएंगे। बस वीडियो में बने रहें, अच्छे से मन से पढ़ें, समझें वीडियो को क्या हो रहा है। आपको आपके सामने हर एक एक चीज़ को हम आपके सामने कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपसे नज़रअंदाज नहीं हो रही है, हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरिटी से लेके बिल्कुल आपको समझाने तक की बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या कहें, अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।